क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो समय को भी नियंत्रित कर सकती है, जिसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सिर्फ एक ही पल हैं, जिसे न जन्म बांध सकता है, न मृत्यु छू सकती है, और इसलिए उसे कहा जाता है महाकाल, समय का भी स्वामी। लेकिन सवाल यह है, भगवान शिव को समय से भी परे क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ आस्था है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य? आज की इस कहानी में हम उसी रहस्य के भीतर उतरने वाले हैं, और यकीन मानिए, जब आप इस रहस्य को समझेंगे तो समय को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम सब समय के गुलाम हैं। सुबह होती है, दिन गुजरता है, रात आती है, और फिर वही चक्र दोहराता रहता है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। हर इंसान, हर जीव, हर तारा समय के नियम से बंधा हुआ है। लेकिन सनातन धर्म में एक ऐसी सत्ता का वर्णन मिलता है जो इस पूरे समय चक्र से परे है। वो है महादेव। उन्हें महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है काल का भी काल, यानी वो शक्ति जो समय को भी समाप्त कर सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या शिव सच में समय से परे हैं? और अगर हां, तो इसका मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और शिव की गहरी आध्यात्मिक परंपरा में। हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में एक दिलचस्प बात कही गई है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न तारे, यहां तक कि समय भी नहीं था, तब भी एक चेतना मौजूद थी। एक ऐसी शक्ति जो शांत थी, असीम थी और अनंत थी। उसी शक्ति को कहा गया शिव। शिव का अर्थ ही होता है जो शून्य भी है और संपूर्ण भी। जब ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई, तभी समय का जन्म हुआ, लेकिन शिव तो उससे पहले ही मौजूद थे, इसलिए उन्हें कहा गया समय से परे। शिव पुराण में एक कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक असीम अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न कोई आरंभ दिखाई देता था, न कोई अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर। दोनों ने हजारों वर्षों तक खोज की, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। आखिरकार उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप था। और वही स्वरूप यह दिखाता था कि शिव किसी सीमा में बंधे नहीं हैं, यहां तक कि समय की सीमा में भी नहीं। समय क्या है? यह सवाल वैज्ञानिकों ने भी हजारों साल से पूछा है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है। हम उस नदी में बह रहे यात्री हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, अगर कोई उस नदी के बाहर खड़ा हो जो उस पूरी नदी को एक ही पल में देख सके। उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ मौजूद होंगे। यही स्थिति शिव की बताई गई है। वो समय की नदी में नहीं बहते, वो उस नदी के बाहर खड़े हैं। इसीलिए उनके लिए अतीत भी वर्तमान है और भविष्य भी वर्तमान। इसीलिए शिव को कहा जाता है त्रिकालदर्शी, जिसका अर्थ है जो तीनों काल को एक साथ देख सकता है। शिव का एक नाम और है महाकाल, और यही कारण है कि उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध मंदिर को कहा जाता है महाकालेश्वर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह उस सत्य का प्रतीक है कि समय भी शिव के अधीन है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर शिव समय से परे हैं, तो फिर वो श्मशान में क्यों रहते हैं? क्यों वो शरीर पर राख लगाते हैं? क्यों उनकी गर्दन में सांप लिपटा रहता है? इन सब का भी संबंध समय के रहस्य से जुड़ा हुआ है। श्मशान क्या है? वो जगह जहां समय का अंत दिखाई देता है, जहां हर शरीर अंत में राख बन जाता है, और शिव उसी श्मशान में विराजते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि समय सबको मिटा देता है। राजा हो या भिखारी, धनी हो या गरीब, अंत में सबका शरीर राख ही बनता है। लेकिन शिव उस राख को अपने शरीर पर लगाते हैं, जैसे कह रहे हों, देखो, जो चीज समय से बंधी है उसका अंत तय है, लेकिन जो समय से परे है वही सच्चा शिव है। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। उस फिल्म में पात्र जन्म लेते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं और अंत में मर जाते हैं। लेकिन उस फिल्म का डायरेक्टर वो पूरी कहानी को एक साथ देख सकता है। उसके लिए शुरुआत और अंत दोनों एक साथ मौजूद हैं। हम इस जीवन की फिल्म में पात्र हैं, हम समय के साथ चलते हैं, लेकिन शिव इस पूरी फिल्म के साक्षी हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है
साक्षी चेतना। महादेव का समय से परे होना सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। जब इंसान अपने मन में शांत हो जाता है, जब वो ध्यान में उतरता है, तो एक पल ऐसा आता है जहां समय धीमा पड़ जाता है और कभी कभी मानो रुक ही जाता है। इसी अनुभव को योग में कहा जाता है कालातीत अवस्था, यानी जहां मन समय की पकड़ से मुक्त हो जाता है। और यही अवस्था शिव की चेतना का प्रतीक है। महादेव हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सत्य सिखाते हैं। हम अपनी जिंदगी में समय से लड़ते रहते हैं। समय निकल रहा है, मैं देर से चल रहा हूं, मेरा समय खराब है। लेकिन शिव कहते हैं समय से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सिर्फ शरीर को बदलता है, आत्मा को नहीं। जो इंसान अपने अंदर की चेतना को पहचान लेता है, वो समय के डर से मुक्त हो जाता है और तभी जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपका समय सीमित है, तो क्या आप छोटी छोटी बातों में अपना जीवन बर्बाद करेंगे? क्या आप नफरत करेंगे? क्या आप अहंकार में जिएंगे? नहीं, आप हर पल को पूरी जागरूकता से जिएंगे। और यही महादेव का संदेश है।